आज हम क्लास 11th फिजिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4.1 पर डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा हुआ है किसी दिन वर्षा जो है 35 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर से नीचे की ओर हो रही है, गिर रही है। 12 मीटर पर सेकेंड की चाल से पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चल रही है। बस स्टॉप पर एक लड़का खड़ा है तो उसे अपना छाता किधर रखना पड़ेगा। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। विंड स्टार्ट ब्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉडी शुड अवॉइड वेटिंग एट द बस स्टैंड होल्ड हिज अम्ब्रेला। उसको अपना अम्ब्रेला किधर रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक किनारे एक ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वेस्ट की डायरेक्शन है और इधर ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व की दिशा है, और इधर पश्चिम की दिशा है। ये ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जिस दिशा में बूंद गिर रही है। यहाँ पर हम एक पॉइंट ओ ले लेते हैं। इस पॉइंट से हम यहाँ पे मान लेते हैं कि बारिश की बूंदों का वेग, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विच इज़ फॉलिंग वर्टिकली, वर्षा की बूंदों का वेग जो है ये VR है, वर्षा की बूंदों का वेग। फिर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे VR इक्वल टू दिया है 35 मीटर पर सेकेंड। आगे लिखा है हवा जो है 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पूर्व से पश्चिम की ओर। हवा, एयर जो है यहाँ पे एयर इज ब्लोइंग, हवा इधर की तरफ, तो भी एयर कर देते हैं, VA। तो VA इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए जो वर्षा की जो बूंद है जो नीचे की ओर गिर रही है उसकी खुद की एक स्पीड है और साथ में दूसरी स्पीड यहाँ पे ये इंक्लूड हो जाएगी। उसी समय हवा भी चल रही है तो हवा की भी स्पीड उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगी। तो यहाँ पे ये प्रभाव कैसे डालेगी, यहाँ पर आपको मिल गए दो सदिश। एक सदिश है VR जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है और दूसरा उसी समय जो सदिश काम कर रहा है वो पूर्व की ओर काम कर रहा है। तो दो सदिश एक ही पॉइंट पर, मतलब जो वर्षा की बूंद है उसमें एक साथ प्रभाव डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो परिणामी प्रभाव होगा इन दोनों का सदिश योग होगा। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों सदिश के द्वारा बना लेंगे समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ये VA है तो इधर नीचे वाला भी VA वेक्टर कहलाएगा आमने सामने, और VR, ये VR वेक्टर हुआ। तो यहाँ पे ये इसका रिजल्टेंट बनेगा इन दोनों का। अब ये रिजल्टेंट कितना होगा, इस रिजल्टेंट के लिए हम यहाँ पे R निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि परिणामी वेग जो है V रिजल्टेंट, परिणामी चाल। अब ये आपको जो फार्मूला इसके पहले बताया गया था दो सदिशों के योग का, उससे हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे VR स्क्वायर और प्लस VA स्क्वायर और 2VR VA कॉस, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। आपको इतना यहाँ पे रिजल्टेंट निकलेगा। ये परिमाण हम निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड, परिमाण मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो आपको VR की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, VR के प्लेस पे 35 रखेंगे और VA के प्लेस पे 12 रखेंगे। तो आपको VR जो है यहाँ पे जो परिणामी ये VR मिलेगा उसे इधर मान लेते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है,
तो जो OC मिलेगा, OC परिणामी जो वर्षा की बूंदों की जो चाल होगी, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप, ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, यहाँ पे हम VR की जगह 35 रखेंगे, 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सो यू विल गेट 37 मीटर पर सेकेंड। कुल मिला के यहाँ पे सीधा सीधा जो रिजल्टेंट है, परिणामी है, उसमें आपको दोनों सदिश का योग निकालना है, वेक्टर सम निकालना है। अब यहाँ पे हम मान लेते छाता रखने की दिशा पूछ रहा है, ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दिशा है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा से ये परिणामी चाल जो रेन ड्रॉप की है ये बनेगी, तो ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बन रही। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आर की दिशा से, ये आर की जो दिशा है ऊर्ध्वाधर से वर्टिकली, सो थीटा इज एंगल फ्रॉम वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर से इसकी चाल थीटा है। तब हम यहाँ पे ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे, और इसमें हम अप्लाई कर देंगे tan थीटा। tan थीटा अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर में है VA वेक्टर और बेस में है VR वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है। तो आप यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको 12/35, इट मीन्स दैट 0.343, ये अप्रॉक्स 10 की टेबल में आपको थीटा इक्वल टू 19 डिग्री के आसपास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको आंसर ये बताना है कि जो लड़का यहाँ पे खड़ा है बस स्टैंड पर, उसको छाता किधर रखना पड़ेगा। तो ये है वर्टिकल डायरेक्शन, ऊर्ध्वाधर दिशा। पहले वो छाता ऐसे रखे हो रहा होगा इस तरह से, लेकिन ऐसा तब रखा होगा जब वर्षा की बूंदें बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही थी। लेकिन अब तो वर्षा की बूंदें इधर की ओर आ रही, तो अब छाता को वर्षा की बूंदों के सामने, तो वर्षा की बूंद इस तरह से आ रही हैं इधर से इधर, तो छाता को ये बैंड करके, ये जो अम्ब्रेला है इसको बैंड करके वो यहाँ से इतना इंक्लाइंड कर देगा और छाता को इस कंडीशन पे, इस नई कंडीशन पे वो ला देगा। यहाँ पे इस कंडीशन पे वो यहाँ पे ये ला करके इस छाते को रखेगा। तो यहाँ से ये थीटा कोण, उसने थीटा एंगल बैंड किया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट से ये थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा इसका आंसर होगा जो ये होगा। तो किस डायरेक्शन में बैंड किया, उसने बैंड किया ईस्ट की डायरेक्शन में। तो वर्टिकल से इसने, ये इसका एम्ब्रेला था, उसको इसने इधर बैंड किया, तो ये 90 डिग्री वर्टिकल से उसे ईस्ट की डायरेक्शन पे, पूर्व की दिशा में, तो ऊर्ध्वाधर से पूर्व की दिशा में 90 डिग्री उसको छाता झुकाना पड़ेगा। सो ही बेंड हिज एम्ब्रेला 19 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम वर्टिकल। तो ये इस क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। अब हम इसी तरह के एक दूसरे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से मिलता जुलता है जैसा अभी हमने डिस्कस किया। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये स्पीड जो है रेन ड्रॉप की वो 35 मीटर पर सेकेंड उसी तरह से है। VR हम इसको 35 मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं। आगे लिखा, अ वुमैन राइड अ बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट से वेस्ट। एक महिला जो है पूर्व से पश्चिम, इधर हम वेस्ट डायरेक्शन कंसीडर किए हुए थे, ये वेस्ट है तो इसके अपोजिट इधर ईस्ट रहा होगा। वेस्ट की डायरेक्शन में भी जो वुमेन है इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है।
अब इस बार महिला चल रही है, मूव कर रही है, तो और बारिश की बूंदें गिर रही हैं, रेन फॉलिंग डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि उसको बारिश से बचने के लिए हमें छाता किधर रखना होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने उस लड़के को स्टेशनरी रखा था, लड़का स्थिर था, खड़ा हुआ था, हवा चल रही थी और वर्षा की बूंदें गिर रही थी, इसलिए दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ा, क्योंकि ऑब्जर्वर जो हमारा जो प्रेक्षक था वो स्थिर था। इस बार हमारा प्रेक्षक स्थिर नहीं है, प्रेक्षक जो है ऑब्जर्वर, जो प्रेक्षक है वो हमारा गतिमान है, गति में है, मूव कर रहा है। तो जब प्रेक्षक हमारा गति कर रहा है तो हमें यहां पर आपेक्षिक वेग निकालना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी का, जब प्रेक्षक ऑब्जर्वर मूव करता है तो उसमें जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी रेन ड्रॉप में यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट पर इंक्लूड होकर के हमें दिखाई देती है। सपोज दैट जैसे हम बस में बैठे होते हैं और बस आगे की ओर चलती है, तो चल तो हम रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं, तो सड़क जो है वो पीछे की ओर गति दिखाई देती है, क्योंकि उस समय ऑब्जर्वर अपने आप को, जो प्रेक्षक है, अपने आप को स्थिर दशा में महसूस करता है, होता नहीं है। तो ऐसी दशा में हमको आपेक्षिक वेग निकालना पड़ेगा। तो आपेक्षिक वेग जो निकालना पड़ता है, तो हमको यहाँ पे v रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। आपेक्षिक वेग रिलेटिव वेलोसिटी के केस में, तो किसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा? vr का। किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष? ये निकालना पड़ेगा vw के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो चल रहा है, जो गति कर रहा है, उसके सापेक्ष निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आपेक्षिक वेग ज्ञात करने का फार्मूला है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, vr वेक्टर है, तो हम इसको इसको v बस कर देते हैं, रिजल्टेंट को, परिणामी को। तो vr ये परिणामी है, और प्लस माइनस vw कर दें। ठीक है, यहाँ पे जो है, तो ये vw का हमने अपोजिट वेक्टर ले लिया। तो अब हम पहले क्या करते हैं, vw ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे, अब हम vw पॉजिटिव इधर है वेस्ट की डायरेक्शन पे, तो माइनस vw इधर की तरफ ईस्ट डायरेक्शन पे हो जाएगा। तो हम रिजल्टेंट किसका किसका निकालेंगे, हमको रिजल्टेंट निकालना है vr का, माने vr को और माइनस vw को प्लस करना है। यहाँ पे vr और माइनस vw, तो माइनस vw, माइनस का मतलब है कि डायरेक्शन अपोजिट, तो यदि इधर की तरफ ये प्लस था तो इधर की तरफ vw माइनस हो चुका है, और इन दोनों का रिजल्टेंट माने वेक्टर सम लेना है, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है ये। तो हम यहाँ पे इन दोनों का ये रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा इस समय v रिजल्टेंट। तो v उसी फार्मूले से निकलेगा, क्योंकि ये तो केवल वेक्टर की डायरेक्शन बदलने के कारण माइनस आया, बाकी तो प्रोसेस वही है प्लस वाली। तो यहाँ पे हम उसी तरह से पहले हम इसका मैग्नीट्यूड, परिमाण निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड परिमाण हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। परिमाण निकालने के लिए vw का स्क्वायर, माइनस में है तो चलिए माइनस में ले लेते हैं। हालांकि हम मैग्नीट्यूड लेना होता है तो माइनस लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम ये सूत्र लगाते हैं r√a² + b² + 2ab cos थीटा, तो वहाँ पे हम a और b का केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं, माइनस नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि वो डायरेक्शन है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, vr का स्क्वायर, फिर यहाँ पे उसी तरह से vw, vr और cos, यहाँ पर भी आप देखिए vr और इसके 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। यहाँ पर भी माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि ये सब मैग्नीट्यूड परिमाण लिखे जाते हैं,
यहाँ पे सब में इन फार्मूलों में परिमाण लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, इसलिए इनमें नहीं लगाना। तो हम यहाँ पे v की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वही रिजल्ट आपको मिलेगा जैसा पिछली बार 37 मीटर पर सेकेंड आएगा। लेकिन इस बार फिर से अब हमारा थीटा इस बार इधर की ओर बना हुआ है परिणामी का, तो जब हम इस बार tan थीटा निकालेंगे तो फिर से वही बनेगा क्या, VW/VR, और ये आ जाएगा वही 0.343। सो यहाँ से 10 में ये वैल्यू देखेंगे तो ये 10 में वैल्यू आपको 10 90 डिग्री के आसपास मिलेगी, इसलिए 10 अब दोनों तरफ छोड़ देंगे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इतना छाता झुकाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इतना छाता किधर झुकाना पड़ेगा, अम्ब्रेला को किधर बेंड करना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि बारिश हो रही है और आप आगे की ओर चलिए तो हमें छाता आगे की ओर ही झुकाना पड़ता है। तो ये जो वूमेन है, जो लेडी है, महिला है, वो इधर की तरफ जा रही है, तो निश्चित है कि उसको छाता हम एक्सपीरियंस करते हैं कि छाता को हम आगे की ओर झुकाते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ये हमारा ये छाते की डायरेक्शन है, ये ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन है, यहाँ पे ये छाता इसको ऐसा रखना पड़ेगा। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो वर्टिकल से इस डायरेक्शन पे ये थीटा एंगल, ये वाला जो एंगल यहाँ पे हमको थीटा मिला, ये उठ के यहाँ आ जाएगा और इतने एंगल पे इस बार हमको छाता झुकाना पड़ेगा। ठीक, तो ये निकलता है रिलेटिव वेलोसिटी से। तो जब प्रेक्षक गतिमान हो, तो यदि प्रेक्षक या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वहाँ पे कंडीशन बदल जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी लगती है। लेकिन यदि ऑब्जर्वर फिक्स है, पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे ऑब्जर्वर प्रेक्षक फिक्स था, तो यदि ऑब्जर्वर यहाँ पे प्रेक्षक गति कर रहा है तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी आपेक्षिक वेग की कंडीशन लगेगी। और यदि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, इफ ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, स्थिर है, तो यहाँ पे सीधा सीधा वेक्टर सम होगा, जो भी जैसा पूछा जाएगा वेक्टर सम की कंडीशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आई थिंक ये दोनों बात आपको क्लियर हो गई होगी, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.3 देखते हैं। इसमें लिखा है एक मोटर बोट नॉर्थ से उत्तर की दिशा में 25 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चाल से चल रही है। इस क्षेत्र में जलधारा का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन उसकी दिशा साउथ से ईस्ट की ओर है, दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री लेना है, दक्षिण से पूर्व की ओर। मोटर बोट का परिणामी वेग ज्ञात करना है। तो मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट स्पीड ऑफ द 25 किलोमीटर पर आवर एंड वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट की तरफ है। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, इसमें सीधा सीधा रिजल्टेंट निकालना है, माने आपको वेक्टर सम करना है, परिणामी निकालना है, दो सदिशों का योग का परिमाण मतलब योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें योगफल ज्ञात करने के लिए वही परिणामी आपको निकालना पड़ेगा और साथ साथ उसकी दिशा निकालनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे डायरेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे ये डायरेक्शन ऊपर की ओर हो गई नॉर्थ की डायरेक्शन, नीचे की तरफ साउथ हो जाएगा, ठीक इस तरह से। और इधर की तरफ हम मान लेते हैं ईस्ट और इधर की तरफ वेस्ट। यहां पे जैसा कंसीडर कर रहा है बोट की चाल VB, हम ये VB नॉर्थ की तरफ ले लेते हैं, VB मोटर बोट की चाल, ये VB हो गया, जो भी है 25 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि आप जो जल की धारा का जो वेग है VW, उसको हम मानेंगे, VW को 60 डिग्री लेना है, किधर, दक्षिण से पूर्व की ओर। ये दक्षिण है नीचे की तरफ, इधर से पूर्व मतलब इधर की तरफ, ऐसे कहीं ये जो है
ये VW है, जल की चाल मतलब जल धारा, लेकिन यहाँ पे किधर लेना है, साउथ टू ईस्ट लेना है। यहाँ पे आप देखिए दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री लेना है, साउथ टू ईस्ट 60 डिग्री लेना है, मतलब ये 60 डिग्री यहाँ पे ऐसा लेने को बोल रहा है। बट यहाँ पे रिजल्टेंट हमको निकालना है VB और VW का। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम बना लेंगे परिणामी वेक्टर। तो ये हो जाएगा VW, उठा के हम यहाँ रखेंगे, ये बन गया VW, और इसके VW के सिर से VB बना देंगे इस तरह से, तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम, VB बन गया। तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा ये इतना, ये मिलेगा रिजल्टेंट भी, इसको हम ले लेते हैं कैपिटल V। अब हम जब इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको ये एंगल इतना चाहिए, तो हम आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री ये हुआ और 60 इधर 30 और मिलेगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री का ये एंगल। तो मतलब यहाँ पे आपको VW कितना है, VW है 25 मीटर पर सेकेंड, V बोट है, ये V बोट, VW है 10 मीटर पर सेकेंड। ये जल की चाल है, वाटर करंट की स्पीड है, ये बोट की चाल है। थीटा है 120 डिग्री, तो आप इसका रिजल्टेंट V निकाल दीजिए, जो इसके पहले हमने फार्मूला बताया था, V बोट का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर प्लस VW V बोट इंटू और cos 120 डिग्री हो जाएगा। cos 120 डिग्री होता है यहाँ पे -1/2। आप सबकी वैल्यू रख दीजिए तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। समथिंग कितना मिलेगा मुझे पता नहीं, पर आई थिंक ये 22 के किलोमीटर पर आवर इतना मिल जाएगा। बट यहाँ पे अभी हमको डायरेक्शन भी निकालना है। तो V बोट से यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो ये रिजल्टेंट ये बना हुआ है V, ये VB से थीटा एंगल पर है, रिजल्टेंट निकालना है। तो लेट V इज एट एंगल थीटा फ्रॉम VB। हम यहाँ पे ये मानेंगे कि माना परिणामी V VB से थीटा कोण पर है। तो हम यहाँ पे अब हम यूज़ कर देंगे tan थीटा, और tan थीटा लगाएंगे तो VW साइन 120 डिग्री 120 लिखना है अपॉन VB प्लस VW cos 120 लिखेंगे। साइन 120 √3/2 होता है और cos 120 होता है -1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू रख करके, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 0.433। इतना आंसर मिलेगा। हम इसको इधर थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं, तो ये tan थीटा हो जाएगा 0.433। इसका मतलब है कि ये है tan की टेबल में देखेंगे तो 23 डिग्री के आसपास ये मिलेगा, 23.4 डिग्री tan की टेबल में देखने पर ऐसा मिलेगा। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे 23.4 डिग्री, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो ये रिजल्टेंट की परिणामी की इसकी दिशा हो गई, ये दिशा का निर्धारण हुआ कोण के रूप में, और ये परिमाण का निर्धारण हुआ। तो ये परिमाण है और ये दिशा है। तो सीधा सीधा, तो इसमें कुछ ज़्यादा चक्कर नहीं है इस क्वेश्चन में। इसमें केवल जो है आपको थीटा की कंडीशन समझना है और डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये हो गया